हुकूमत का सिंध में गवर्नर राज ना लगाने का फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मुनहरिफ अराकीन से वापस आने की अपील। कहा वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। सिंध हाउस में किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मुल्क में किसी सियासी तसादुम की गुंजाइश नहीं। 24 मार्च से 4 अप्रैल तक सियासी गहमा गहमी होगी। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी, फैसला स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। हुकूमत का हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस लाने का फैसला। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस में फाइल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर। मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ऐसे इक़दाम करेंगे कि मुस्तक़बिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद पर जल्द वोटिंग का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली को दरख्वास्त दे दी। कहा तहरीक अदम एतमाद को पहले रोज़ इजलास के एजेंडे में शामिल किया जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वजारत दाखिला का हंगामी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक ECL से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी कि जब एक पार्टी के अरकान हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस हों और पैसों के बदले वफादारियां तब्दील करें तो उनके वोट की कानूनी हैसियत क्या है। क्या ऐसे अरकान की नाअहली ज़िंदगी भर होगी या उन्हें दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाज़त होगी। सुप्रीम कोर्ट से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त भी की जाएगी। तीन साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और इस्लामाबाद इंतजामिया को खबरदार कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शाहिद काका नब्बासी का मुश्तरका बयान। कहा पुलिस गर्दी की गई तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान और वज़ीर दाखिला होंगे। अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ पुलिस गर्दी, पार्लियामेंट पर हमला तस्वुर होगा। पार्लियामेंट लॉजिस वाली हरकत सिंध हाउस में दोहराई गई तो संगीन नताइज बरामद होंगे। आइन शिकनी करने और इनकी मदद करने वालों को सजा के लिए तैयार रहना होगा। सिंध हाउस में मुक़ीम हुकूमती MNAs ठिकाना बदलने लगे। बेशतर मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल 3 ख़वातीन MNAs को सखर मुंतकिल किया गया है। हुकूमती कश्ती में शगाफ पड़ गया। ऑपोजिशन का हुकूमत को बड़ा सरप्राइज। सिंध हाउस ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को हिला दिया। तहरीक इंसाफ के 10 बागी अराकीन कौमी असम्बली मंजर-ए-आम पर। हुकूमत का जवाबी वार। सिंध में गवर्नर राज लगाने की धमकी। शाह महमूद कुरैशी गवर्नर राज के मुखालिफ। सिंध हाउस में छुपे अराकीन में राजा रियाज, नूर आलम खान, बासित सुल्तान बुखारी शामिल। नवाब शेर वसीर, रियाज मजारी, कासिम नून, अहमद हुसैन देहर भी सिंध हाउस में मौजूद। रमेश कुमार, वजीह कमर, नुज़हत पठान भी शामिल। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा गेम ख़त्म नहीं हुई, मैच अभी बाकी है। हुकूमत को यकीन जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन पता चलेगा। बाकी अराकीन वफाकी दारुल हुकूमत में हैं। अगर हुकूमत अभी इस्लामाबाद पुलिस को सिंध हाउस के मुहासरे का हुक्म दे तो क्या कर लेंगे। मंडी बहाउद्दीन हाफिजाबाद मेलसी स्वात के बाद आज PTI का कुरुम में जलसा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। मरियम नवाज का अवामी जलसों में शिरकत का प्लान। मरियम नवाज 22 मार्च को स्वात में जलसे से खिताब करेंगी। दूसरा जलसा पंजाब में रखे जाने का फैसला। कराची और कोयटा में भी जलसों का इम्कान। तरीन ग्रुप के अराकीन असम्बली का मुशावरती इजलास आज तलब। इजलास जहांगीर खान तरीन की रिहाइश का पर होगा। ओन चौधरी के मुताबिक अराकीन मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तजावीज़ देंगे। जहांगीर खान तरीन से टेलीफोनिक राबता भी होगा। इजलास में हमजा शहबाज और परवेज इलाही से होने वाली मुलाकात पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा नाअहल लीग के पास छांगा मांगा की सियासत के सिवा कुछ नहीं। मियां मफरूर ने हमेशा ज़मीर खरीदे। नाअहल दरबारी ने हॉर्स ट्रेडिंग को कबूल किया। नाअहल लीग में ऊपर से नीचे तक ज़मीर फरोश बैठे हैं। अवाम के वोटों से ना आने वाले ही गैर जमहूरी कौमी हुकूमत की बात कर सकते हैं।
मुस्लिम लीग नून का सिंध की बजाय पंजाब में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा 20 से ज्यादा अराकीन ने हुकूमत पर अदम एतमाद कर दिया। अब इमरान खान का हुकूमत करने का कोई जवाब नहीं। सिंध में गवर्नर राज लगाया तो पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। हुकूमत ने सिंध हाउस को नीलाम घर करार दे दिया। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा सिंध हाउस में ज़मीर फरोशों की नीलामी जारी है। सिंध के अवाम का पैसा लोगों को ख़रीदने पर लगाया जा रहा है। इमरान खान से मिन्नत समाजत करके पार्टी टिकट मांगने वाले आया हो गए। चोर एक तरफ और इमरान खान सच के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की सिंध में गवर्नर राज लगाने की मुखालिफत। कहा सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा है वो मिसाके जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने वालों को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। पार्लियामेंट के मुहाफिजों के हाथों अगर पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचे तो यही कहा जाएगा कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा तहरीक इंसाफ के अपने अरकान ने भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इत्तेहादी भी वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दे रहे हैं। वज़ीर आज़म मावराए आइन तरीक़ों से अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का कोई भी गैर ज़िम्मेदाराना एक्शन मुल्क को कशीदगी और बहरान की तरफ ले जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा ओपोजिशन आग से खेल रही है। छांगा मांगा और मरी की सियासत नहीं चलेगी। सियासी इंतशार फैलाने की कोशिश ओपोजिशन को बहुत महंगी पड़ेगी। उस्मान बुज़दार से रुकने कौमी असम्बली रियाज फतेहाना की मुलाकात। रियाज फतेहाना का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने के बयान की मजम्मत। वज़ीर आज़म को गलत मशवरे देने वाले मुआवनीन से मोहतात रहने की तजवीज़। सदर एहसन भून ने कहा महज मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग और इल्ज़ामात पर गवर्नर राज नाफिज नहीं किया जा सकता। मुल्क में ख़राब सियासी सूरत हाल के दौरान गवर्नर राज का निफाज तबाहकुन होगा। लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में बैनर्स आवेजा। पंजाब असम्बली के बाहर इमरान खान के हक में बैनर्स लगाए गए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का मुनहरिफ MNA वजीह कमर के घर के सामने एहतजाज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे और T20 वेन्यूज में रद्दोबदल। रावलपिंडी में शेड्यूल पाक ऑस्ट्रेलिया के 4 मैचेस लाहौर मुंतकिल। कराची गुलशन इकबाल शांति नगर में झुग्गियों में आग लगने से 5 बहन भाई झुलस कर जाँ बहक। आग लगने से 5 झुग्गियां जल गईं। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। चौबी में पेशावर मोटरवे पर कोच और ट्रॉलर में तसादुम। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक 3 जख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाहौर रायगढ़ में जूतों के गोदाम में आतिशज़दगी। लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। रेस्क्यू की 19 गाड़ियों और 60 फायर फाइटर्स ने 12 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कंडक्ट को देखते हुए अदालत हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकती। हुकूमत ने भी ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। पार्लियामेंट के काम ऑर्डिनेंस के जरिए हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल 28 मार्च को तलब।